अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मुगलाई चिकन मसाला। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही यमी होता है। और ये चिकन के साथ बहुत ही मज़े का बनता है ये मुगलाई चिकन, क्रीमी मसाला इसका। और यकीन बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी मुगलाई मलाई चिकन मसाला। जिसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर आधा किलो मैंने यहाँ चिकन ले ली है। और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस। और लेमन जूस ना हो तो आप यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और यहाँ पर ये मेरी होममेड मलाई है, ये मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। और अगर आप टेट्रा पैक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपने आधा डालना है, यानी कि 100 ग्राम। और यह है मेरा होममेड टिक्का मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। नहीं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का टिक्का मसाला लेके 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। और यहाँ पर आधा किलो चिकन के अंदर हमने यहाँ पर डालनी है आधा पाव दही, तकरीबन हाफ़ कप दही हमने यहाँ पर डालनी है। और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और ये वही कहूँगी कि जितनी देर आप इसको मैरिनेट करेंगे, इसके चिकन के गोश्त के अंदर इतना ही जायका फ्लेवर निकल कर आएगा। तो यहाँ मैंने कम से कम इसको 4 से 5 घंटे दे दिए थे। और अगर आप चाहें तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। कम से कम टाइम आपने इसको 1 घंटा लाजमी देना है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर ले लेंगे 1 कप चॉप प्याज ले लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह। और यहाँ पर प्याज को यहाँ पर भूनेंगे यहाँ पर खूब अच्छा सा, तब तक जब तक प्याज हमारी सॉफ्ट नरम नहीं हो जाती। यहाँ पर हमने इसे गोल्डन नहीं करना, डार्क गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हमने यहाँ पर इस प्याज को सॉफ्ट करना है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर बनाइए, अपनी सहरी में बनाइए, अपनी ईद की दावतों में बनाइए। और यहाँ पर डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे यहाँ पर, उसको भूनेंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन तब आपने डालना है जब प्याज हमारी सॉफ्ट नरम हो जाए। उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भूनना है। उसके बाद डाल दीजिए यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। और इन टमाटरों को भी इस तरह आपने रफली चॉप कर लेना है, या फिर मोटा मोटा ग्राइंडर करके यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर सॉफ्ट नरम हो जाए। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर इसके मसाले, जो हमने ड्राई मसाले यहाँ पर डालने। और यहाँ पर टमाटरों को हल्का सा मिक्स करेंगे और डाल देंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। और पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। क्योंकि चिकन के अंदर भी हमने नमक 1 टीस्पून डाला है, तो यहाँ मसाले के हिसाब से आपने यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। और यहाँ पर डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर दूध। और ये है हाफ़ कप दूध। इसके साथ हमने मसाले को मिक्स करना है। और यहाँ पर अब हम डालेंगे हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून। और मेरे पास ये फ्रोज़न हरी मिर्च पिसी हुई है, तो मैंने ये ले लिया है। नहीं तो आप ये है कि 3 से 4 हरी मिर्च को मोटा मोटा या तो कूट लें या उसे पीस लें, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। और इसे गलने और पकने के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने रख देना है, ताकि टमाटर जो हैं वो जो चंक्स है टमाटर के वो यहाँ नरम पड़ जाए। और इस तरह मैश करते हुए आपने मसाले को भूनना है। तब तक आपने भूनना है जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक आप भूनेंगे। जैसे ही भून जाएगा तो हमारे पास जो मैरिनेट हुई हुई चिकन है हमारी, ये हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इस चिकन ने भी गलना है यहाँ पर। और फिर चिकन के साथ भी इसकी भुनाई होनी है। तो यकीन करें मैंने इसको जो टाइम दिया था, इसे 4 से 5 घंटे, इसके गोश्त के अंदर तक इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आया। यकीन करें आप भी इस तरह जितना ज़्यादा इसको टाइम देंगे, जैसे अगर कल आपके दावत है तो आप रात भर इसको फ्रिज में रख दीजिए मैरिनेट करके, या फिर आप ऊपर फ्रीज़र कर सकते हैं। 2-4 दिन के बाद आपने बनाना है तो आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, तो वो भी ऊपर फ्रीज़र में भी अच्छा खासा मैरिनेट हो जाता है। ये जायका फ्लेवर चिकन में आ जाता है। और इस तरह भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर चिकन को खाली मैंने मिक्स किया है, पानी नहीं डाला। चिकन का अपना पानी, दही का अपना पानी, ये सब है इसके अंदर मौजूद। और इसी में चिकन बेहतरीन गल जाएगी, क्योंकि हमने जो नींबू डाला है ना, उससे भी बहुत अच्छी गलावट आ जाती है, जल्दी गोश्त गल जाता है।
अब आपने देखा मैंने 10 मिनट के बाद बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको छोड़ दिया था। दम से थोड़ी सी तेज़ आंच थी जिस पे मैंने इसको ढक के रख दिया था पकने के लिए। तो अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है, बस मैंने एक दफ़ा इसे मिक्स किया है। अब मैं इसे दोबारा ढक दूँगी पकने के लिए जब तक चिकन खूब अच्छी सी डन हो जाती है और पानी भी खूब अच्छा इसका ड्राई हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने करनी है इसकी भुनाई। तो यहाँ पर कम से कम मैंने फिर इसको 10 मिनट दिए हैं। अब इस टाइम चिकन बिल्कुल डन हो चुकी है, बेहतरीन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है। तो बस इसे अब मैं खुला पकाऊंगी ताकि इसका पानी मैं ड्राई कर लूँ। यहाँ पर पानी हमने ड्राई करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी खूब अच्छा सा ड्राई हो चुका है। तो हल्की आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच के साथ आपने इसको भूनते रहना है। ऑयल भी इसका ऊपर आ जाएगा। और गार्निश के लिए यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्चें, बारीक स्लाइस कटिंग करके मैंने डाली है। हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है और यहाँ पर आप अदरक जूलियन कटिंग करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक जायका फ्लेवर आता है। तो अभी मेरे पास नहीं थी अदरक तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। और आपने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका रोगन ऊपर नहीं आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लगा लिपटा हुआ मसाला होता है इसका चिकन का। और अगर आप चाहें तो इसकी थोड़ी ग्रेवी कर सकते हैं। तो ये हो गया तैयार। ढक्कन मैंने ढक दिया, चूल्हा कर दिया है बंद और यहाँ कर दिया है डिश आउट की। तो लुक देख सकते हैं आप इसकी कि इसका जो मसाला है बिल्कुल लगा लगा लिपटा हुआ मसाला है। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी करना चाहें, बिल्कुल कोरमा स्टाइल जैसा होता है, वो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है और इस तरह भी बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल शेरमाल के साथ खाइए, तंदूरी नान के साथ खाइए, गर्मा गर्म पराठों के साथ, सादी रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ ये चिकन मुगलाई चिकन मसाला बहुत ही मज़े का लगता है, यमी लगता है बिल्कुल, और क्रीमी इसका जायका होता है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी अपने लिए, अपने रोज़ेदारों के लिए बना सकें, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।